राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु हटकर दूर जा बैठे। एकांत होने पर दमक ने बड़ी चतुराई से विकराल की दुखती रग ही छेड़ दी। बोला, स्वामी, आप तो यमुना तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर सहसा प्यासे ही लौटकर इस मंडल के बीच इस तरह चिंता से व्यग्र होकर क्यों बैठे हैं। दमक की बात सुनकर सिंह पहले तो सकचा गया, फिर दमक की चतुराई पर भरोसा करके उसने अपना भेद खोल देना उचित समझा। पल भर सोचकर बोला, दमक, यह जो रह रहकर गर्जना सी होती है, इसे तुम भी सुन सकते हो ना? सुन रहा हूं महाराज, बस इसके कारण मैं क्षुब्ध हूं। तट पर यही गर्जना बार बार हो रही थी। लगता है इस वन में कोई विकट जंतु आ गया है, जिसकी गर्जना ही इतनी भयंकर है। वह स्वयं कैसा होगा? इसी के कारण मैं तो यह जंगल छोड़कर कहीं और जाने के लिए विचार कर रहा हूं। दमक ने कहा, लेकिन मात्र शब्द सुनकर भय के मारे अपना राज्य छोड़ देना उचित नहीं महाराज। शब्द अथवा ध्वनि का क्या है, कितने ही बाजों की ध्वनि भी गर्जना की सी बड़ी गंभीर होती है, और अपने पुरखों का स्थान छोड़ने से पहले पता तो करना ही चाहिए कि ध्वनि का कारण क्या है। यह तो गोमायु गीदड़ की तरह डरने की बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। विकराल ने पूछा, गोमायु गीदड़ के साथ क्या घटना घटित हुई थी? दमक गोमायु गीदड़ की कहानी सुनाने लगा। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह सट गई थी कि तेज हवा के चलते ही ढोल पर टकरा जाती और ढमाढम के गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसे अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसे जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छिपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूद कर ढोल पर उतरी। हल्के से ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया, उसे सूंघा। ढोल का उसे ना कहीं सिर नजर आया और ना पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर। तभी यह ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वह एक खोल के भीतर छिपा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो मैं दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंचे ही थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई
और ढम ढम की आवाज़ निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज़? जरा सोच, जिसकी आवाज़ ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ों वाले भाग को चीरने फाड़ने। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने ही हूँ की आवाज़ के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। बड़ी बड़ी सेखी बघाड़ने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। यह कहानी सुनने के बाद विकराल ने कहा, भाई मैं क्या करूं, जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर भागने पर तुले हैं, तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य से रह सकता हूं। दमक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। तो भी आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं उस आवाज़ के विषय में ठीक ठीक पता ना लगा लूँ। विकराल ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वास्तव में वहाँ जाने की सोच रहे हो? दमक ने जवाब दिया, स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ डालना पड़े या समुद्र ही पार करना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखें। विकराल ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, भद्र तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। दमक उसको प्रणाम करके आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। विकराल को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। उसका क्या विश्वास, पहले मंत्री का पद छिन जाने के कारण वह खिन्न तो है ही, बदला लेने के लिए यह भी हो सकता है कि दमक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझको ही मरवा दे। खैर, अब तो एक ही रास्ता है कि कहीं दूसरी जगह छिपकर दमक के आने की राह देखी जाए। उधर दमक खोजते खोजते गोलू के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जिसके डर से सिंह की जान निकली जा रही थी, वह तो एक मामूली सा बैल है। दमक इस स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी करके विकराल को सहज ही अपने बस में किया जा सकता है। यही सोचता सोचता वह लौटकर विकराल के पास पहुंचा। विकराल उसे आते देख संभल कर बैठ गया। दमक ने विकराल को प्रणाम किया। विकराल ने पूछा, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमक ने कहा, आपकी कृपा से मैं उसे देख कर आया हूँ। विकराल को आश्चर्य हुआ। सच? विकराल ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने इसलिए तुमको छोड़ दिया होगा कि बलशाली लोग अपने समान बल वाले से ही वैर या मित्रता करते हैं। कहाँ वह महाबली और कहाँ तुम जैसा तुच्छ विनम्र प्राणी। दमक ने मन का क्षोभ छिपा कर कहा, ऐसा ही सही, वह सचमुच महान है, बलशाली है, और मैं एकदम क्षुद्र दीन प्राणी हूँ। तो अभी यदि आप कहें तो मैं उसे भी लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूँ। विकराल ने चकित होकर कहा, सच कहते हो, ऐसा संभव है? दमक बोला, बुद्धिमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तब विकराल ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। तुम्हें प्रजा पर दया और दंड के अधिकार देता हूँ। पद और अधिकार पाकर प्रसन्न दमक बड़ी शान से चलता हुआ गोलू के पास पहुंचा और गुर्राकर बोला, और ए दुष्ट बैल, इधर आ, मेरे स्वामी विकराल तुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार निशंक होकर डकारने गरजने की
तुझे हिम्मत कैसी हुई? गोलू ने पूछा। यह विकराल कौन है भाई? दमक ने जवाब दिया। अरे तू क्या वनराज सिंह विकराल को नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। वह देख, बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ जो सिंह बैठा है वही हमारे स्वामी विकराल हैं। यह सुनकर गोलू की कपकपी छूट गई। वह कातर स्वर में बोला, भाई तुम तो चतुर सुजान लगते हो। अपने स्वामी से मुझे माफ करवा दो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दमक ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी। अच्छा ठहरो, मैं अभी स्वामी से पूछ कर आता हूँ। वह विकराल के पास जाकर बोला, स्वामी वह कोई मामूली जंतु नहीं है, वह तो भगवान शंकर का वाहन वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर के आदेश से वह नित्य यहाँ आकर यमुना तट पर हरी हरी घास चरता है और इस वन में घूमा करता है। विकराल भयभीत होकर बोला, यह सच ही होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना घास चरने वाला यह प्राणी सर्पों से भरे वन में इस तरह से डकारता हुआ निर्भय विचरण नहीं कर सकता। खैर यह बता कि अब वह कहता क्या है? दमक बोला, मैंने उससे कहा कि यह वन भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी विकराल सिंह के अधिकार में है, इसलिए उनके पास चलकर भाईचारे के साथ रहते हुए इस वन में सुख से चरो। मेरे बात सुनकर उसने आपसे मित्रता की याचना की है। विकराल बहुत खुश हुआ, प्रशंसा करते हुए बोला, मंत्रीवर तुम धन्य हो, मैंने उसको अभयदान दिया, लेकिन तुम मुझे भी उससे अभयदान दिलाकर मेरे पास ले आओ। दमक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर गोलू के पास पहुंचा। बोला, मित्र मेरे स्वामी ने तुमको अभयदान दे दिया है, अब तुम निडर होकर मेरे साथ चलो, किंतु याद रहे कि राजा का साथ और कृपा पाने के बाद भी तुम हमसे उचित व्यवहार ही करना। कहीं घमंड में आकर मनमाना आचरण ना कर बैठना। मैं समय अनुकूल ही शासन करूंगा। मंत्री के पद पर तुम्हारे रहने से हम दोनों को राज्य लक्ष्मी का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करते, वे राजा का सम्मान पाने के बाद भी दलित की तरह दुख भोगते हैं। गोलू ने पूछा, यह दलित कौन था? दमक उसे उस व्यापारी की कहानी सुनाने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।